हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंत है और मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा हूँ। बात करते हैं मेरी जर्नी कैसी रही एडमी में, उसके बारे में बात करते हैं। तो आलोक सर के बारे में मुझे उनके यूट्यूब चैनल से पता चला था। उनका कंटेंट यूट्यूब पे भी बहुत ही प्रीमियम कंटेंट वो डालते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के माइंड में होती है किसी भी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने से पहले, कि क्या उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, कहीं पे अगर वो फंस गया तो फिर वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि एडमी प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट ये है कि सारे सेशन लाइव होते हैं, यानी कि आपके जो भी क्वेरीज आ रही हैं आप लाइव सर से पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप चैट में लिख रहे हैं, आपका चैट मिस हो गया, इंस्ट्रक्टर पढ़ नहीं पाया आपकी चैट, आपका क्वेश्चन रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जूम के थ्रू कनेक्ट होते हैं टीचर से और आप अपना माइक ऑन करके डायरेक्टली अपने सर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चैट में लिख रहे हैं, आपका चैट मिस हो जाता है तो आपका डाउट रह जाता है, ऐसा नहीं होगा। और सर तब तक नहीं जाते हैं जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के माइंड में होती है कि अगर क्लासेस कर रहे हैं, कुछ अगर डाउट आ रहा है तो हम पूछेंगे कैसे सर से। तो ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप लाइव सेशन मिस भी कर देते हैं तो आपको वही सेशन आपको एलएमएस में, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड हो जाता है। तो अगर आप किसी वजह से अगर आप वो सेशन मिस कर दिए तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं रहता। और अगर आप रिकॉर्डिंग देखते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक उनका हेल्प लिंक होता है, आप हेल्प लिंक को फिल करिए और आपको कोई ना कोई एडमी टीम से आपको कोई ना कोई कॉल करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने से पहले, कि आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिज़नेस में, फ्रीलांसिंग बिज़नेस में, एजेंसी में, या कोई अगर जॉब भी कर रहा है। वो होता है कि स्किल सेट और माइंड सेट। सपोज़ अगर आप एजेंसी रन कर रहे हैं और आपके पास और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क किसी को असाइन कर सकते हैं, यानी कि वो काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं या जो भी करते हैं आप। पर अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है वो प्रोजेक्ट उठाने का कि मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती ही नहीं, अब मैं ये प्रोजेक्ट कैसे लूँ, क्लाइंट क्या बोलेगा, मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊँगा, तो ऐसा, तो ये सब माइंडसेट का खेल होता है कि आपका माइंड आपको पहले ही रोक रहा है वो प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करने से, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। तो थर्ड चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी एडमी में वो ये है कि वो सिर्फ स्किल सेट नहीं प्रोवाइड करते, वो माइंडसेट भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना माइंडसेट कैसे ऐसा बिल्ड करें कि किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो कैसे उसको आप टैकल करेंगे। मैं अपने ही एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करता हूँ आपसे। एक बार मैं क्लास थी मेरी और मैंने आलोक सर से पूछा कि सर मुझे एजेंसी के लिए एक डोमेन नेम चूज़ करना है, और मैंने कुछ डोमेन नेम शॉर्टलिस्ट किए थे, 4-5 डोमेन नेम्स थे। तो सर ने मुझे गाइड किया कि डोमेन नेम आपको वो चूज़ करना चाहिए जो जिससे आप कनेक्टेड फील करें, ये नहीं कि, और कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो उन्होंने बताई और बोला सर ने कि जिस डोमेन नेम से या जिस बिज़नेस के नाम से आप कनेक्टेड फील करते हैं वो डोमेन नेम चूज़ करना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोली कि एक्चुअली मैं 2-3 बार से उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये कैसे करें, ये फिर 4-5 डोमेन नेम शॉर्टलिस्ट किए, वो पूछे, फिर अगले सेशन में फिर पूछ लिए 4-5 डोमेन नेम कि इसमें से कौन सा अच्छा है। तो सर ने मेरे से एक बात बोली कि उन्होंने बोला कि अगर आपका माइंडसेट, आपका वाई नहीं क्लियर है किसी काम को करने का, तो आपको एक डोमेन नेम चूज़ करना भी बहुत बड़ी हर्डल लगने लगती है। और अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको, तो बड़ी हर्डल भी बहुत छोटी हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बोली थी सर ने। तो इस तरह का माइंडसेट इस तरह का माइंडसेट जो होता है वो सर प्रोवाइड करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी बुक सजेस्ट करेंगे कि आप कौन सी बुक्स रीड करिए जिससे आपका माइंडसेट इस तरह का हो। और बाकी सेशंस में तो सर बताते ही हैं चीज़ों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है बैठक। यानी कि हर संडे संडे कुछ, मतलब सर, मतलब आपको पूरा वीक देते हैं, आपको बराबर क्लासेस भी होती हैं
और संडे को भी सर आपको अपना टाइम देते हैं, यानी कि आपको पूरे वीक में आपने जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट करी वो तो आप क्लास में तो पूछ ही रहे हैं, पर अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई बिजनेस आइडिया आपके पास या आपको एजेंसी में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो काफ़ी बड़ी है, जो कि सेशन में डिस्कस नहीं हो सकती है, टाइम टेकिंग चीज़ होती है, उसको आप संडे में को पूछ सकते हैं सर से। उसमें सर आपको संडे को डिटेल्ड रोड मैप देते हैं कि आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करिए, जिसको संडे बैठक बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आलोक सर प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट पूरी एडमी टीम का काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता है। आप सपोज़ आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला, असाइनमेंट मिला एडमी की तरफ से, और आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ आपको कॉलिंग का बटन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत हेल्प लिंक पे जाइए और अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ही टाइम में, कुछ ही देर में, यानी कि सेम डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कुछ ही देर में आपके पास कॉल आ जाता है एडमी की तरफ से कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको तुरंत वहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको रियल टाइम सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आप आज फॉर्म की आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप क्लास का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी क्लास होगी, कब हम पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत हेल्प लिंक पे जाइए, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि है आपके पास आप कोर्स कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में तो आ रही है, पर आप इम्प्लीमेंट किस पे करेंगे। तो उसके लिए आपको एडमिन की तरफ से एक डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है आपके नेम का, और उस पर जो जो प्रोजेक्ट्स जो जो चीज़ें बताते हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट करिए। वो चेक होते हैं बाद में कि आपने कितना इम्प्लीमेंट किया, कितना नहीं किया, और क्विजेज़ वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस भी मिलते हैं लोगों को। उसके बाद चीज़ आती है इंटर्नशिप की, कि आप किसी रियल टाइम आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सपोज़ मैंने भी काम किया था, मैंने एसईओ के प्रोजेक्ट पे काम किया था, और आलोक सर की कुछ ब्लॉग्स थे, कुछ वेबसाइट्स थी, कुछ ब्लॉग्स थे, उस पर मैंने काम किया हुआ था। तो यानी कि आपको इंटर्नशिप में भी आपको रियल टाइम चीज़ें पता चलती है। मतलब इधर आप पढ़ भी रहे हैं, सपोज़ आपने एसईओ पढ़ा, एसईओ ख़त्म हुआ, तो आपको तुरंत इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि आप रियल टाइम में काम करके देखेंगे कि क्या एसईओ में डे 1 से या डे 0 से क्या चीज़ें होती हैं, और आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे आगे ले जाके। तो एट द एंड मेरा एक्सपीरियंस एडमी में बहुत ही अच्छा रहा। सारे टीचर्स, इनफैक्ट अर्पित सर, आलोक सर, बलजीत सर, प्रदीप सर, एंड बैकएंड पे जो भी टीम होती है, काफ़ी सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और कोई भी मुझे डाउट आता था, मैंने तो बहुत यूज़ किया बैठक और हेल्प लिंक, बहुत यूज़ किया। कोई भी प्रॉब्लम आई तुरंत फॉर्म फिल किया, तुरंत वहाँ से कॉल आ जाता था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। बैठक लिंक तो माइंड ब्लोइंग है, और माइंडसेट के काफ़ी अच्छे सेशंस होते हैं, इनर पूल सेशंस होते हैं। इनर पूल में आपको चीज़ें बताई जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ स्किल्स हो जाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उस एजेंसी, अगर आप एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एजेंसी वाला माइंडसेट कैसा होता है, जो सक्सेसफुल एजेंसीज रन कर रही हैं उनके ओनर्स का माइंडसेट क्या है, कैसे उस तरह का माइंडसेट डेवलप करें, ये चीज़ सिखाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और क्योंकि स्किल्स आपके पास है पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके पास माइंडसेट नहीं है आपका उस प्रॉब्लम को टैकल करने का, तो आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको इधर स्किल्स भी मिल रही हैं, इधर आपको माइंडसेट में मिल रहा है, मतलब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है स्किल्स में भी और माइंडसेट में भी। तो मेरा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एडमी में, और मैं हर एक को सजेस्ट करूँगा कि आपको एडमी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक्स।